जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। मलाइका जहांज़ेब साहिबा, एक बात तो बताइए, आप किस टीवी पे आती हैं? मैं 14 इंच के टीवी पे आती हूँ। हाँ जी, खैर नाल ओहदे च भी पूरी नहीं आती। अक्सर टीवी ते इंज बैठी हुंदी धौने दी बाहर होई हुंदी। ओ बाबे बाबे सिगटां ला के आपस च गल्लां कर रहे हुंदे ने। ओ सरकटी औरत दा शो लगण वाला जे। इसका प्रोग्राम देखने के लिए ना आपको वो लकड़ी दी बारी वाला टीवी लेना पैना जिदे उत्ते सिगटां दी डब्बी, एक टुट्टी डंडी वाला कप भी पिया हुंदा है। अच्छा, उस टीवी के एक एहतियात और भी है। वो क्या? जदों इन्हां दा प्रोग्राम चले नाल तुसी टीवी दे बाहर वाले पासे हुक्का भी रखना है। हुक्का? हाँ जी। क्यों? ये प्रोग्राम करदी करदी मुंह कट के कश भी ला लेंदी है। अच्छा आयशा जी, ये बताइए कि टीचिंग जारी हो सारी है या आपने छोड़ दी है? बहुत दुख के साथ, जिस वक्त खबरनाक को पूरा टाइम चाहिए था तो मुझे एजुकेशन से किनारा कशी करनी पड़ी, बट आई मिस इट वेरी मच। अच्छा। मैं लिटरेचर पढ़ाती थी, अदब अंग्रेजी में, और लिखती भी उसी में ही हूँ, अंग्रेजी में। अच्छा, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप पेपर जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लिखने का आपको शौक था। जी बिल्कुल। बताइए फिर ये आप होस्टिंग की तरफ या टीचिंग की तरफ फिर कैसे आ गए? देखिए, ये एक बड़ी लंबी दास्तान है। मैं शॉर्ट करके सुना दूं? मैं अपनी वालदा की इकलौती औलाद हूँ। Okay. और उनको ये लगता था कि मैं मुंह मत्थे लगती हूँ, और अगर मैं गलती से भी जर्नलिज्म नहीं, आप वाकई मुंह मत्थे लगती हैं। अच्छा चले, थैंक यू। बट उनको ये लगता था कि ये खानदान में मुंह मत्थे लगती है, तो ये ना हो कि ये जर्नलिज्म की तरफ जाए और फिर ये बिगड़ जाए। अच्छा, खबरनाक में कोई टीचिंग की वैकेंसी थी या वहाँ पे होस्टिंग की वैकेंसी थी और आप गई? ना वहाँ होस्टिंग की वैकेंसी थी, ना वहाँ टीचिंग की। मैं तो बस ऐसी शुगल में स्कूल से निकली थी, और मुगीरा वहाँ काम किया करती थी। उसने मुझे कहा कि दे आर लुकिंग फॉर समबडी। मैं गई, उन्होंने मुझे कहा ये पेपर पकड़े, इधर हंस के देखें, इधर हंस के देखें। एक आध जुमला तलफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने मुझसे कहलवाया, वो मैंने कह दिया। शाम को उनकी मुझे कॉल आई कि आपको आफ्ताब साहब बुला रहे हैं। वाह। उससे पहले मैंने खबरनाक नहीं देखा हुआ था। खैर वो उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि आपका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ बहुत साफ है और हमें आप पसंद है, आप आ जाए। पहले उन्होंने मुझे एक शो दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इनको 4 शोज देते हैं इनको। उसके बाद होस्ट की सीट पे, मेन होस्ट की सीट पे कैसे बैठी? उसी पे जा रही हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। 6 महीने के अंदर अंदर आफ्ताब साहब, एक दिन मैं गई तो पता चला आफ्ताब साहब चले गए, और उनकी जगह अब अली और आप होस्ट करें। अच्छा, अगर आफ्ताब साहब चले जाएं तो उनकी को होस्ट जो है वो होस्ट बन जाती हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी किस्मत जो थी। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? आफ्ताब साहब ने अपने होते में ही मुझे अपने 2 शोज का होस्ट बनाया हुआ है। अच्छा। Exactly. और आफ्ताब साहब इतने बरकत वाले हैं, वो पहले एक शो और भी छोड़ के गए थे, बाद में मैं होस्ट हो गई थी। मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है, बड़े नाइस आदमी, टीचर लोग हैं। उनके बाद तो आप घोस्ट हो गई, होस्ट नहीं। आप प्रैक्टिस भी करती हैं, आप शो होस्ट भी करती हैं, आप व्लॉगिंग भी करती हैं। ये बताइए कि आप रेस्ट किस वक्त करती हैं, आपकी नींद कैसे पूरी होती है? ओह गॉड, हालांकि बीइंग अ डॉक्टर ये कहना बहुत गलत बात है, मैं लोगों को गलत तरवीज नहीं देना चाहती, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कम आवर्स होते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कंपनसेट करके तो फिर उस पर सेक्रीफाइस करके काम करना पड़ता है। ये बताइए कि होस्टिंग का शौक आपको कैसे हुआ? मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था, और मुझे आई वॉज नॉट द कैमरा पर्सन। अच्छा। सो समबडी, एक दफ़ा मुझे किसी ने रेडियो पाकिस्तान पे पहली बार कॉल किया, उन्होंने कहा कि मैं समझा कि रेडियो पाकिस्तान में पहली दफा देखा। नो, मुझे किसी ने कॉल किया कि आपका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ और बोलना जो है ना बड़ा अच्छा है, तो हमें एक डॉक्टर्स का, प्रोफेसर्स का इंटरव्यू करना है रिलेटेड टू सम डिजीज। एक शुगल ही था, ऐसे ही करते करते फिर उसके बाद आई थिंक आपको इंटरेस्ट हो जाता है। आपको शुगल में काम मिल गया, हमें 7 साल हमारी जूतियां घिस गई, किसी ने हमें काम नहीं दिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट नेवर स्टॉप्ड, और जितना फिर मैं करती चली गई, मैं इसके अंदर और इन्वॉल्व होती चली गई। बीइंग अ डॉक्टर आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है? जनरल मेडिसिन में। अच्छा, थोड़ा बताएंगी ये इसके बारे में, क्या होता है ये? वो डॉक्टर जो जिसके पास आप सबसे पहले मुंह उठा के चले जाते हैं, हर चीज का इलाज कर देता है। दोनों से सवाल है, पॉलिटिक्स आप दोनों का डोमेन है, ये जो आजकल हलचल मची हुई है सियासत पे, आपकी राय में क्या होने वाला है, कुछ बताएंगे आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ, आई बिलीव कि कुछ नहीं होगा मेरा, और एंड आई वांट आल्सो कि ये जो कि कुछ ना हो, गुजार ही रहे, कुछ ना हो, भला ही होगा पंजाब का। क्या कि चेंज हो जाए? अगर हो जाए, अगर ना हो तो देन शी सेज द सेम, के लोगों के आगे जो है ना सारा ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर होके आ जाएगा कि हु इज केपेबल, किसने कितना किया मौका मिलने के बाद भी, या कौन नहीं कर पाया। मौका ते अभी नहीं मिस कर दी, जेड़े ब्याह ते जावे रोटी खा भी आउंदी वारी पर्स च बोटियां भी पा ली। इसको तो शादियों पे बुलाते ही नहीं। ये अक्सर शादी वाले करो ना, सिर्फ साबण चौक के निकल जाती। क्यों? बस इन्हें शौक है साबण इकट्ठे करन दा। मैं कहा जिन्ने मर्जी कर, तेरा मुंह चिट्टा नहीं होना। अच्छा, आपने तो फैज अहमद फैज को भी पढ़ा हुआ है, आपसे अगर मैं पूछूं कि इस मौजूदा सूरत हाल जो पॉलिटिक्स की बनी हुई है, इस पे फैज साहब क्या कहते हैं, कुछ याद आ रहा है आपको? आई थिंक अगर फैज साहब यहाँ होते तो ये बेफैज ना होते। अच्छा, मुझे जुमला मुकम्मल करने दें। कर ले। फैज साहब अगर यहाँ होते तो वो
बेचारे परेशान हो हाल होते हैं, जैसे हमारी कौम है जो इस वक्त आपकी कौम का हाल है। उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, बहुत उनकी खूबसूरत शायरी है और उनकी जो शायरी है उसमें यही सब कुछ है। इसी तरह की रेवोल्यूशन की वो बात करते रहे। अच्छा, हमारी याददाश्त बड़ी पक्की है, हमने खबरनाक में देखा आप बाकायदा गाया करती हैं। जी बिल्कुल। कहीं से सीखा? कॉलेज से। अच्छा, हम तब मानेंगे जब आप कुछ आज गुनगुना के हमें सुनाएंगे। हाँ, बहुत सी तालियों में वाह। अगर आपने मुझे पहले बताया होता कि गाना भी है तो मैं भाग जाती, मैं बिल्कुल मत आती। इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। ऐसा तो बनता है, वो झांझर दी पावा छिड़कार वो सुना दे। मैं समझी, पता नहीं ये कहने लगे ने अगर आपने मुझे पहले बताया था कम से कम मैं अपने म्यूजिशियन साथ लेके आता। जी जोक था ये। हाँ तो मैं रोने वाली गल की थी। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, वाह, अब उसका हाल बताए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, वाह, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया। क्या कहने, वेरी नाइस। अरे वाह, क्या बात क्या है। मुझे बचपन की बातें याद करवा दी। एक इश्क मुझसे भी रूठ गया था, अल्लाह माफ मैं फिर करे। दूजा फसा लिया। मैं कह दफा हो जे, तेरे को टाइम नहीं तो मैनू बंदे बड़े निकले थे। अल्लाह माफ करे, वफा नाम की चीज नहीं है। ना ना 9-10 इश्क ते भी डिलीट कर चुकी। आप दोनों से ये पूछना चाहता हूं कि मुल्क के नामवर कॉमेडियंस में बैठकर बात करना किस कदर मुश्किल है। डॉक्टर साहब पहले आप बताइए। नहीं, मुश्किल क्यों है? कि ये किसी को बोलने नहीं देते? तो क्या हम आगे से जवाब नहीं दे सकते? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੋਏ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। छोटी बच्ची ने पहला पेड़ा कीता हुंदा। एक मेरे वालों भी ले लो, ब्लैक बोर्ड ते लिखण वाला चाक हुंदा। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਛਾਵੇਂ ਛਾਵੇਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं, अब देखिए फिर बात फिर करने वाली हो तो फिर बंदा जवाब इसके साथ जवाब। सही बात। बोंगियों का जवाब क्या देना? एग्जैक्टली। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जिनके साथ काम कर रही हैं वो टीचर हैं, बड़े सख्त हैं। वो कॉमेडियंस को खुद बताते हैं, वो राइटर है अपने शो के। अगर वो पल्ले से ना बताएं तो शो ऐसा ही होगा जेहो जी तुसी तवक्को कर रहे हैं। ओके, आपके ये हमारा प्रोग्राम छोड़ के कहीं जा तो नहीं रही? नहीं, मैं क्यों जाऊंगी। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछे ना कि कॉमेडियंस के साथ बैठकर या उनके बीच में बैठकर बात करना कितना मुश्किल है, तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था खबरनाक। मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैं इसमें एलियन हूँ, क्योंकि मैं जब जरूरत पड़ती है टीचर बन जाती हूँ। वेरी गुड। जब जरूरत पड़ती है डांट देती हूँ। तो ये लोग इतने प्यार करने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी माइंड भी नहीं किया कि एक लड़की है और हमें डांट रही है, क्यों डांट। अच्छा, माइंड करने के लिए माइंड होना जरूरी है ना, वो है नहीं। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਜੁਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਜੀ ਖਾਵਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਲਿਆਣ वाली है। आप दोनों से पूछता हूँ डॉक्टर साहब, पहले आपसे कि आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट आफ्ताब इकबाल को कितना देती हैं? कामयाबी एज एन आई थिंक, देखिए आई वॉज नॉट अ बिगिनर व्हेन आई केम हियर, बट येस, यहाँ पर आने के बाद आपको इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज की बात करूँ या फिर आपको अगर प्रोफेशनल साइड पे देखें ना, काम करने का द एंगल्स, द थिंग्स, वो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। द वे ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। बट आई थिंक आई हैव बीन वर्किंग बिफोर, जैसे मैंने लाहौर कलंदर्स के साथ किया, उसमें मैंने बहुत सी दुनिया के लोगों के साथ मिली, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी गई, वहाँ पर रही। मैंने PTV पे काम किया जो कि इटसेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूशन। फिर मैंने लाइव शोज़ किए, तो लाइव शोज़ में आपके पास हर रोज़ जब एक नया गेस्ट आता है, एक होता है खाली एज लाइव करना, एक होता है डायरेक्ट लाइव करना। सो मैंने विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, जहाँ जहाँ गई हर जगह एक नई चीज़ सीखी। ओके, और आप? I wanted to learn a lot from him, but होता ये था कि as a co-host वो जब आते थे तब हमारा काम खत्म हो चुका होता था। ओके, अच्छा। तो वो क्योंकि मैं ऑडियंस के साथ बैठती थी, तो वो ये था कि मेरा काम खत्म हो जाता था, तो मुझे उतना ज़्यादा सीखने को नहीं मिला। लेकिन मैं उनको अपनी पूरे करियर का क्रेडिट ही उन्हें देती हूँ। ना जाते तो मुझे जगह ही ना मिलती। अच्छा काशिफ, इन दोनों ने तो मार दी डंडी। अच्छा। मैं खुल के बात ये डंडी नहीं है। मैं आज जो कुछ भी हूँ आफ्ताब इकबाल साहब की वजह से हूँ। और मैं जो कुछ नहीं हूँ आफ्ताब इकबाल की वजह से। एक्सक्यूज मी, तुम जो कुछ भी हो
कौन? एक सेकंड, आप जो कुछ है उनकी वजह से कैसे है? आपने तो उनके साथ 1 घंटा भी काम नहीं किया। लेकिन एक पहले मुझे ये बताइए, डॉक्टर खतूबा मैं रेगुलर उनके साथ कोस्ट होती थी, ये तो मेरी डम्मी है, मेरी कॉपी है, कॉपी मेरी, असल में ही थी वहाँ पे। पहली दफा है कि कॉपी ओरिजिनल से ज्यादा खूबसूरत है। आप डॉक्टर खतूबा में तो है ना, देखो कितनी प्यारी, खुद को देखा देखा है, मैं बहुत प्यारी हूँ। नहीं वाकई आप आफ्ताब इकबाल को क्रेडिट कैसे दे सकती हैं? देखो भावें मैंने उन्होंने अपने शो च बढ़न नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद मैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा है कि कैमरा किस तरह चलाना है, केड़ी इंसर्ट्स लानी है, लोग हंसदे होए केंज वखाने ने रोंदे होए केंज, ये बहुत बारीकी की चीजें होती हैं, आपको क्या पता। कोई तो वजह होगी जेड़ा उन्होंने तुहानू बढ़न नहीं दिता। अब मैं कुछ नहीं कह सकती कि मुझे क्यों नहीं वहां पे घुसने दिया, आप उनका मोबाइल चेक कीजिएगा। ख़वातीन और हज़रात, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आफ्ताब इकबाल, नहीं मेरा मतलब है तंज़ो मज़ा।